हम लोग किसी के अधीन में रह के काम नहीं कर सकते। अगर नौकरियां देनी ही हैं तो आप वैकेंसीज ही ना निकालें। और युवा का भविष्य बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आज के युवा इसकी वजह से डिप्रेशन के भी शिकार हो जा रहे हैं। रोजगार और स्थानीय को नीति को लेकर के झारखंड जो है वो काफ़ी फिसडी है। लगातार सरकारी इस पर कवायद तैयारी चल रही है, लेकिन इस पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं हुआ। तमाम सरकारें बदली, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन रोजगार को लेकर के नीतियां अभी तक जस की तस है। यानी युवा आज भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियुक्तियां हैं वो काफ़ी यहाँ के युवा पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नियुक्तियां समाप्त कर दी है। उनका उड़ीसा सरकार का कहना है कि अगर नौकरियां हो तो पक्की हो और नहीं तो नहीं। ऐसे में रोजगार को लेकर के झारखंड के युवा क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये कहना है सर कि जैसे अभी यहाँ पे लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ये का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत नीचे स्तर से आकर लोग तैयारी वगैरह करते हैं और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। बार बार वैकेंसी, जैसे यहाँ की नीतियों के बारे में कहना चाहूँगी, आ रही हैं जा रही है, कभी रद्द हो जाती है, तो इनसे बच्चों के जीवन में बहुत असर पड़ता है। साथ ही साथ फैमिली में भी, क्योंकि लोग उनका उम्मीद होता है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का, तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लोग आज के युवा इसकी वजह से डिप्रेशन के भी शिकार हो जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ी समस्या है अभी युवाओं के लिए। ये सब चीज़, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, सरकार को ये नीति नियोजन निकालना चाहिए मेरे हिसाब से कि जैसे जो झारखंड के लोग हैं, जो प्रॉपर झारखंड के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है वो चीज़ को लागू कर दी जानी चाहिए, ताकि यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाए और जो यहाँ के लोग हैं बेसिकली वो आगे अच्छे जगह पे जा पाए, अच्छा अपने झारखंड को भी अच्छे जगह पे ले पाए और डेवलपमेंट हो पाए हमारे राज्य का। कोई भी बच्चा अपना प्रिपरेशन में साल 2 साल 6 साल 7 साल लगाता है और उसके बाद अगर सरकार उसे कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल वो कर देती है, तो वो बच्चे के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा डिप्रेशन है, क्योंकि उसे पता है कि 6 महीने बाद वो कुछ भी मतलब आज वो अगर 60,000 कमा रहा है तो कल वो ज़ीरो पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है सरकार का, क्योंकि इस तरीके से बच्चे के इमोशंस के साथ और उसका जो बेसिकली उसका जो प्रिपरेशन फेज़ है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेकर के जो नियुक्तियां हो रही है राज्य में, उसके लेकर क्या कहना है आपका? सर, सरकार को तो हम यही एक तरह से संदेश भी देना चाहेंगे युवा को लेकर कि जब युवा जब इतना पढ़ाई कर रहा है तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो नौकरी लग रहा है उसको ना अस्थायी करना चाहिए, क्योंकि युवा भी इतना जो मेहनत कर रहा है, इतना साल से अपना माँ बाप का जो मेहनत का पैसा खर्चा कर चुका है और कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ना रांची में बहुत गांव देश से आते, उनका जो जीवन वहाँ से पहले से बेहतर है और जो यहाँ रांची में आकर अपने जीवन को न्यू मतलब प्रकाशित करना चाहते हैं, अपना जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, और इसलिए उसका माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ पर आके यहाँ पर पढ़ाई करता है और वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी मिलेगा तो यहाँ का युवा तो पहले से ही निराश है और निराश हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से है तो हम कह सकते हैं कि मतलब एक बंधुआ मजदूर की का हम रूप से देख सकते हैं उसको हम लोग। वो एक सही रूप नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब आपको आपके अधीन में कोई इंडस्ट्री है जो भी है तो आपके अधीन में वो रखेंगे, तो हम लोग किसी के अधीन में रख के काम नहीं कर सकते। हम लोग स्वतंत्र रूप से सरकार के द्वारा जो हम लोग के लिए नौकरियां हैं उसको हम लोग लेने का काम करेंगे। यानी नौकरी हो तो पक्की हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं। किसी के हम लोग बंधे हुए रहना नहीं चाहते, स्वतंत्र रूप से हम लोग कार्य करना चाहते हैं। युवा का भविष्य बिल्कुल समाप्ति की ओर है। अब तो बेरोजगार सरकार ने जो वादे किए थे कि साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अब इस 3 साल होने को चला है, सरकार का 3 साल हो भी गया 29 दिसंबर को, लेकिन अभी तक 500 भी नौकरियां नहीं हुई है अभी तक। और इसमें युवा बिल्कुल बस पढ़ाई कर रहे हैं, विज्ञापन निकलता है लेकिन नियुक्तियाँ नहीं होती है, बस छपता है पेपर पे, बहुत हुआ तो एग्ज़ाम हुई रद्द हो गई और किसी कारण बस रद्द हो गई। बस ये नौजवानों को, युवा को ठगने का काम किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो हम लोग के लिए वो ये हो जाएगा कि जो बच्चे अच्छे उसको ये नहीं मिल पाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी, और जो काबिल नहीं है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो नौकरियां मिल रही हैं उससे एक ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि जो गरीब तबके के जो शिष्य है, ठीक है, उनको
तो नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास ये पूरा करने के लिए नहीं है कि वो नौकरी कैसे मिलेगी उन्हें, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास, वो पढ़ाई ही इतनी मुश्किल से कर रहे हैं, अगर उनको नौकरियां भी इतने पैसे दे के अगर मिलेंगी तो वो कैसे कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। और कॉन्ट्रैक्ट पे अगर नौकरियां देनी ही हैं तो आप वैकेंसीज़ ही ना निकालें, और वैकेंसीज़ निकाल रहे हैं तो उन्हें रद्द ना करें। सबसे पहली बात तो जो झारखंड में नौकरियां निकलती हैं वो जब नियुक्त हो जाते हैं बच्चे, जब उन्हें प्लेस कर दिया जाता है तो फिर रद्द कर दी जाती हैं, नौकरियां रद्द कर दी जाती है, जो हो भी गए उनका कुछ नहीं होता है। तो ये सबसे बुरी बात है। मैं अगर खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं झारखंड की जो सचिवालय वाले फॉर्म्स थे वो मैं भर रही थी, जेपीएससी के मैंने फॉर्म्स भरे हैं। तो क्या हुआ, अगर आप प्लेस भी हो गए, अगर आपने एग्ज़ाम्स दे भी दिए, उसके बाद वो रद्द कर दी जा रही है। अगर जैसे ही सरकार बदल रही है वो एग्ज़ाम्स ही रद्द कर दिए जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? नुकसान बच्चों का ही हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि वो खुश हो जा रहे हैं, उनका तो एग्ज़ाम निकल गया, वो खुश हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि वो अगले स्टेज पे जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, वो फॉर्म्स गए, एग्ज़ाम्स रद्द हुए, तो क्या हुआ, उनका ही मतलब जो हमारी, इससे क्या हो रहा है, झारखंड ही उन्नति नहीं कर पा रहा है। झारखंड ही उन्नति, उन्हें बाहर के जॉब्स देखने पड़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशंस की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये जो है झारखंड की ही अवनति है, और इसके ऊपर यही बात कही जाएगी, इसीलिए लोग प्राइवेट्स की तरफ जा रहे हैं। मैं बस यही कारण है कि मैंने अपनी जो सरकारी नौकरी की तरफ जो मैं पढ़ाई करी थी वो मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट की तरफ कर दी है। मैं प्राइवेट जॉब्स की तरफ देख रही हूँ, उनके इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग मतलब ये सारी चीज़ें मतलब जॉब ले रहे हैं वो सिर्फ अपनी जो ज़रूरत पूरी हो, हाँ बस उसके लिए सोचते हैं कि हाँ हमको किस तरह से जॉब ले लेना है और अपने ज़रूरतों को पूरा करना है। लेकिन जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आगे बढ़ के मतलब गांव देहात से जो आते हैं, जो मेहनत करके आगे उठ के आते हैं, उन लोगों के लिए फिर कोई चांसेस ही नहीं रह पाता है। बिंदास बोल न्यूज़, आज की खबर आज ही पढ़ें।